हदीस नंबर 273 हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, मैंने नबी करीम के गुस्ल के लिए पानी रखा तो आपने अपने हाथों को 2 बार या 3 बार धोया, फिर अपना बायां हाथ अपनी शर्मगाह पर मारा यानी उसे धोया, फिर अपना हाथ ज़मीन पर रगड़ा, फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला और अपने चेहरे और दोनों हाथों को धोया, फिर अपने सिर पर 3 बार पानी डाला, फिर अपने तमाम बदन पर पानी बहा दिया, फिर अपनी जगह से हट गए और अपने दोनों पाँव धोए। हदीस नंबर 274 हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, मैंने नबी करीम के लिए गुस्ल का पानी रखा और उन्हें कपड़े से छुपाया। आपने अपने हाथ धोए, फिर अपने शरीर पर पानी बहाया, फिर अपने बाएं हाथ से अपनी शर्मगाह को धोया और हाथ को ज़मीन पर मारा तो उसे ज़मीन पर रगड़ा, फिर आपने वुज़ू किया जैसे नमाज के लिए वुज़ू किया जाता है, अपने शरीर पर पानी बहाया, फिर वहां से हटकर अपने दोनों पाँव धोए। हदीस नंबर 275 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी करीम अपनी तमाम अज़वाज पत्नियों के पास एक ही रात में गुस्ल करने से पहले बारी बारी तशरीफ़ ले जाते थे और उस वक्त आपकी 9 बीवियां थीं। हदीस नंबर 276 हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी करीम अपनी तमाम अज़वाज के पास एक ही रात में चक्कर लगाते थे और उस वक्त आपकी 9 बीवियां थीं। दादा ने अनस से पूछा, क्या आप इसकी ताकत रखते थे? उन्होंने कहा, हम आपस में कहा करते थे कि आपको 30 मर्दों के बराबर ताकत दी गई है। हदीस नंबर 277 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब कोई मर्दों में से औरत के 4 जानुओं हाथ पैर के दरमियान बैठ जाए फिर उसके साथ कोशिश हमतरी करे तो गुस्ल वाजिब हो गया। हदीस नंबर 278 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी करीम ने फरमाया, जब मर्द औरत के 4 शाखों के दरमियान बैठ गया और फिर कोशिश की जमा किया तो गुस्ल वाजिब हो गया, चाहे इंजाल वीर्यपात न भी हुआ हो। हदीस नंबर 279 हज़रत ज़ैद बिन खालिद अल-जुहनी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, आपका क्या ख्याल है अगर कोई अपनी बीवी से जमा करे और इंजाल न हो? उस्मान ने कहा, वह वुज़ू करे जैसे नमाज के लिए करता है और अपने अंग को धो ले। उस्मान ने कहा, मैंने यह रसूलुल्लाह से सुना है। हदीस नंबर 280 हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने एक अंसारी के पास आदमी भेजा, वह आए तो उनके सिर से पानी टपक रहा था। आपने फरमाया, शायद हमने तुम्हें जल्दी में डाल दिया। उन्होंने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, जब तुम्हें जल्दी हो जाए या इंजाल न हो तो तुम पर सिर्फ वुज़ू है। हदीस नंबर 281 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, मैं और नबी करीम एक ही बर्तन से गुस्ल करते थे जो फ़र्क कहलाता था। हदीस नंबर 282 हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी करीम और आपकी एक बीवी एक ही बर्तन से गुस्ल कर लिया करते थे। मुसद्दद ने कहा, आप एक सा से लेकर 5 मुद्द तक पानी से गुस्ल करते थे और 1 मुद्द पानी से वुज़ू करते थे। हदीस नंबर 283 हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उनसे गुस्ल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 1 सा पानी काफ़ी है। एक आदमी ने कहा, यह मुझे काफ़ी नहीं। जाबिर ने कहा, यह उस शख्स को काफ़ी होता था जिसके बाल तुमसे ज्यादा थे और जो तुमसे बेहतर थे, यानी नबी। हदीस नंबर 284 हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी करीम अपने सिर पर 3 बार पानी बहाते थे। हदीस नंबर 285 हज़रत ज़ुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी करीम ने फरमाया, रहा मैं तो अपने सिर पर 3 मरतबा पानी डालता हूँ और अपने हाथों से इशारा किया। हदीस नंबर 286 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, जब रसूलुल्लाह गुस्ल जनाबत करते तो पहले अपने दोनों हाथ धोते, फिर नमाज जैसा वुज़ू करते, फिर अपनी उंगलियों को पानी में दाखिल करते और उनसे बालों की जड़ों का खिलाल करते, अपने हाथों से 3 चुल्लू पानी सिर पर डालते, फिर तमाम बदन पर पानी बहा देते। हदीस नंबर 287 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, हम में से जब किसी को जनाबत होती तो वह अपने दोनों हाथों से 3 बार अपने सिर पर पानी डालती, फिर अपने दाएं तरफ पानी डालती और फिर बाएं तरफ दूसरे हाथ से। हदीस नंबर 288 हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, नबी करीम ने जनाबत का गुस्ल किया तो अपनी शर्मगाह को धोया, फिर अपने हाथ को दीवार या ज़मीन पर रगड़ा, फिर वुज़ू किया और अपने बदन पर पानी बहाया। हदीस नंबर 289 हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है,
मैमुना ने कहा, मैंने नबी करीम के लिए गुस्ल का पानी रखा। आपने 2 या 3 बार हाथ धोए, फिर बाएं हाथ से शर्मगाह धोई और हाथ जमीन पर रगड़ा, फिर वुजू किया, फिर शरीर पर पानी बहाया, फिर जगह बदलकर पाँव धोए। हदीस नंबर 290। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नमाज की इकामत हुई और लोग सफ़ों में खड़े हो गए। रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। जब अपनी जगह खड़े हुए तो आपको याद आया कि आप पर गुस्ल वाजिब है। आपने फरमाया, अपनी जगह रहो। फिर आप वापस गए और गुस्ल करके आए, जबकि आपके सिर से पानी टपक रहा था। फिर आपने तकबीर कही और हमें नमाज पढ़ाई।